प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस चैनल पर, ग्लोरी फेलोशिप टीवी पर। आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे कि प्रभु का वचन हमारे जीवन में क्या कहता है। क्यों अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार देखें 21वां अध्याय और उसकी 18 पद पर लिखा है, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। देखिए, हमारे जीवन में यही केवल नहीं होना चाहिए कि पत्ते ही लगे हों, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में फल हो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना ही इसीलिए है, हम इस पृथ्वी पर भेजा है। परमेश्वर का एक कारण है, हर इंसान को इस पृथ्वी पर भेजा है प्रभु ने। और परमेश्वर ने इसीलिए भेजा है क्योंकि परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि ये फल लेकर के आए। जब आदम और हवा बनाए गए तो आदम को अदन की वाटिका में रखा गया। आदम के लिए सब कुछ रचा गया ताकि आदम उस अदन की वाटिका की रखवाली करे। आदम को अधिकार दिया गया था। वो अलग बात है कि शैतान ने वो अधिकार छीना, बहकाया हवा को। वो इसके बारे में मैं इस टॉपिक में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार 21 और उसके 18 पद की और 19 की, कि प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, उसे भूख लगी और वचन इस तरह कहता है कि उसने एक अंजीर का पेड़ देखा और उस पेड़ को देखकर वो पास गया, निकट गया। प्रभु यीशु मसीह निकट गए और वहां पत्ते थे, पत्तों को छोड़ और कुछ नहीं था। वचन आगे मरकुस रचित सुसमाचार पर देखेंगे तो लिखा है कि फल का समय नहीं था। इसके दो पहलू हैं, लेकिन अगर हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों करा। प्रभु यीशु मसीह को जबकि मालूम था कि वहां फल नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहले से जानते थे। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि कौन मुझे पकड़वाएगा, ये भी पहले से जानते थे। तो क्या प्रभु यीशु मसीह को ये नहीं पता था कि वहां पर फल नहीं है? पता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जाना वहां और चेलों को कुछ दिखाना और वहां से कुछ सिखाना। प्रभु यीशु मसीह कुछ सिखाना चाहते थे। हमारे तक ये वचन सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का हमारे पास आना था। तो इससे प्रभु ने सिखाया कि हमारे जीवन में पत्ते ही नहीं होने चाहिए। पत्ते धोखा दे रहे थे। अगर आप देखें तो पत्ते धोखा दे रहे थे, क्योंकि अगर हम लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां पद, हम 13वां पद से देखेंगे तो वहां लिखा है 13 अध्याय और उसकी 6 पद पर, फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल के ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। अब प्रभु यीशु मसीह ने यहां एक और बात कही कि किसी की अंगूर की बारी थी और उस अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ था, लेकिन उसमें फल ढूंढने के लिए उसका स्वामी 3 वर्ष के बाद आया, 3 साल के बाद आया, लेकिन वहां पर फल नहीं था। उसके स्वामी ने कहा, जिसे अंगूर की बारी के रखवाले को कहा कि इसे काट डाल, ये क्यों भूमि पर रहे। ये भूमि पर नहीं रहना चाहिए क्योंकि इसमें फल ही नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जिसका भाग हो, जहां किसी की सब्जी की हम जब लगाते हैं घरों में, अपनी खेती करते हैं, उसमें फल ना लगे, उसमें अगर फल ही ना आए, केवल पत्ते हो, तो आप क्या उसे, आप उनकी वेट करते हैं, आप वेट करते हैं फल आए, लेकिन फल ही नहीं आए। एक
सीजन गया, सेकंड सीजन गया, थर्ड सीजन गया, अगर मान लीजिए किसी का आम का बाग है तो उसे फल ही ना लगे 3 साल से, तो आप क्या करेंगे? आप उसे काट डालेंगे, क्योंकि फल नहीं ला रहा, तो आप काटेंगे, अवश्य काटेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में से क्या चाहते हैं? हम फल लेकर गए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और उसके 16वें पद पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है, जाकर के फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुमने नहीं मुझे चुना, मैंने चुना है और तुम्हें नियुक्त कर दिया है, तुम जाओ और फल लेकर के आओ। प्रभु यीशु मसीह हमें किसी उद्देश्य के लिए भेजा है। हमें इस उद्देश्य के लिए नहीं भेजा कि हम इस पृथ्वी पर आए और हम हमारी जो जीविका है, हमारी जो लाइफ है, वो हम केवल बस यही कि अपनी नौकरी करे, जॉब करे, बिजनेस करे, पैसे पैसे के पीछे भागते रहें, बस पैसा ही पैसा दिन रात दिखता रहे, दिन रात पैसे में डूबे रहें, और शादी की, बच्चे हुए, आगे आगे बढ़े तो बस बूढ़े हुए तो बस हमें रिटायरमेंट ले लेनी है, मर जाना है। ये जीविका नहीं है, ये ऐसी जीविका प्रभु ने नहीं कहा हमें जीने के लिए। प्रभु क्या चाहते हैं हमारे जीवन में से? हम फल लेकर गए। प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय और उसके 18 पद पर क्या कह रहे हैं? लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसके 6 पद पर क्या कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह हमारी वेट करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि हम फल लेकर के आए। अगर कोई फल नहीं लाता, उसे परमेश्वर काट डालता है। परमेश्वर वेट करते हैं। वचन में लिखा है, बाइबल कहती है, परमेश्वर विलंब करता है। क्यों विलंब करता है? आज मुझे किसी ने कहा कि हमारे मन में अक्सर ये सवाल, क्वेश्चन आता है कि दुष्ट इतना बढ़ रहा है, वो इतनी बुराई कर रहा है, वो इतना फूल रहा है, उसके पास गाड़ी है, सब कुछ है, वो इतनी बुराई करने के बावजूद भी उसे आशीष पर आशीष मिल रही है। तो वो सोचते हैं कि वो तो अभी तक मरे नहीं है, वो तो अभी तक ऐसा उनके साथ कुछ नहीं होता, भगवान भी उनके साथ, परमेश्वर भी उनके साथ ऐसा ही करता है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर हर किसी को मौका देते हैं, वो अवसर देते हैं ताकि ये फिरे अपनी बुराई से और मेरे पास आए। आप जैसे भी हैं, कैसे भी हैं, बुरे हैं, चाहे आप पाप में हैं, कैसे भी हैं, आप परमेश्वर के पास आए। प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए है। वचन में लिखा, भजन संहिता लिखा है, यहोवा भला है और सीधा है, वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाता है। सो मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर के समीप जाना है, क्योंकि जीवन यही नहीं है, इस पृथ्वी पर नहीं है। हमें परमेश्वर ने किसी उद्देश्य के लिए भेजा है। फल, वो फल जो हमें लाना है, हमारे पास फल ही नहीं है, केवल पत्ते हैं, पत्तों को छोड़ और कुछ नहीं है। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को कह दिया कि अब से तेरे पर कभी फल ना लगे, वो सूख गया तुरंत। चेले इसको देखकर तुरंत हैरान हुए। चेले तो इसलिए हैरान हुए क्योंकि मिरेकल्स को देखकर हैरान हुए। उन्होंने मिरेकल्स को देखा कि वो तुरंत सूख गया था पेड़, तो वो चंबा करने लगी। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में से क्या चाहते हैं? हमें फल लाना है। फल कैसे लाना है? फल यही नहीं, धन कमाना है। हमें इस संसार की जीविका से हमने बहुत बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लिया है, हमने जी अब बहुत कुछ हमने धन संपत्ति बना ली है, तो ये धन है, ये फल है। ये फल नहीं है। फल हमें कहाँ से लाना है? फल हमें पवित्र बाइबल से लाना है, वचन से लाना, अपने जीवन में से लाना है। प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनना है और उस पर चलना है। वचन पर चलना है। प्रभु यीशु मसीह ने किस उद्देश्य के लिए भेजा, उसको पहचानना है। हमें किस लिए इस पृथ्वी पर भेजा? ताकि हम फल लाएं। परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी नहीं है जिसके पास धन है, संपत्ति है, इस पृथ्वी की दौलत है, वो धनी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो धनी नहीं है। धनी वो है जो परमेश्वर की आज्ञा पर चलता है, परमेश्वर की बात मानता है और फल लाता है, जो परमेश्वर के काम को करता है, सुसमाचार को, गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट। हर किसी को ये आदेश है। ये केवल पास्टरों, पासवानों, बिशप जी, जितने प्रभु के महान अभिषेक दास हैं, जो एवेंजलिज्म है, इनको नहीं है केवल अधिकार की आपने ही सुसमाचार सुनाना है।
ये हर एक विश्वासी को है जो प्रभु में आ गया है, जो परमेश्वर में है, जो मसीहियत में है, जिसने प्रभु को पा लिया है। उसका हर एक का कार्य है वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाए। प्रभु यीशु मसीह ने यही कार्य सौंपा है, परमेश्वर पिता ने यही कार्य सौंपा है कि हम उसका काम करें। ये नहीं केवल कि हम उसकी आज्ञा को ना माने और केवल काम ही करते जाएं, वो तो फल लाने वाली बात नहीं होगी। वो तो परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। देखो वचन में लिखा, बाइबल कहती है परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। आज से ही हमें अपने जीवन में हमने ठान लेना है कि हमें प्रभु के लिए क्या करना है। हमें परमेश्वर के लिए जीना है, हमें वो प्रभु का काम पूरे करना है जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है, उस कार्य को हमने करना है। तो आज से आप अपने जीवन में एक निर्णय लीजिए कि हमें तो परमेश्वर के लिए जीना है, हमें परमेश्वर की आज्ञा पर चलना है और हमें फल लेकर के आना है। अगर आप देखें मत्ती रचित सुसमाचार पर लिखा है कि जो अच्छी भूमि पर गिराए गए, अच्छी भूमि पर कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, तो कोई 30 गुना फल लेकर गए। इस दृष्टांत से भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाना चाहा। अच्छी भूमि पर, पथरीली भूमि पर गिरे, झाड़ियों में गिरे, वो फल नहीं ला सके। तो हमें उन जैसा नहीं बनना कि जो फल ना लाए, हमें फल लाना है। तो केवल हमें यही नहीं कि हम बस अपनी लाइफ में अपनी सारी लाइफ जो है वेस्ट में कर दे, हमें वेस्ट में नहीं करना। सो हमें आज सीखना है, समझना है हमारे जीवन में हम अपने जीवन में कैसे बढ़े। क्योंकि आज हम बहुत से, आज सारी अगर संसार में देखें तो आप जगत में देखें तो हर इंसान, हर मनुष्य कोई ना कोई धन के पीछे भाग रहा है, वो अपने लिए भाग रहा है, फैमिली के लिए भाग रहा है। परमेश्वर के लिए कोई भाग नहीं है। तो परमेश्वर के लिए अगर भागोगे, वचन में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसके 33वें पद पर लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। पहले प्रभु ने कहा, दूसरा नहीं। कहां लिखा बाइबल में लिखा होगी पहले तुम अपनी धन संपत्ति इकट्ठा कर लो और फिर परमेश्वर के राज्य की खोज करो? ऐसा नहीं लिखा। हिंदी की बाइबल में लिखा है पहले। तो ये हमें समझना है। तो हमें फल लेकर आना है, तो हमें परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करनी है, हमें परमेश्वर के लिए कार्य करना है। सो आप समझने, इस बात को समझना है, तो हमें सीखना है। सो मिलते हैं हम आगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।